गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अभी एक और धमाकेदार वैकेंसी आई हुई है, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इसमें 8 से 10 डिसिप्लिन में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, यदि आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है तो भी चलेगा। ठीक है, आपने एमएससी किया हुआ है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ये नॉर्मल किया हुआ ना, तो ये भी इसमें चलेगा। और कुछ डिसिप्लिन में इन्होंने पर्सनली मांगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, मतलब जैसे कोई किसी में चार्टर्ड अकाउंट मांगा है, तो किसी में सिविल इंजीनियरिंग मांगे, तो किसी में बेसिक नॉर्मल अगर आपने बीएससी किया तो वो भी मांगा हुआ है। तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें हर चीज़ के आपको बताया जाएगा, कितनी फ़ीस लग रही है, ठीक है, क्या क्या सैलरी रहेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, ठीक है, क्या उसमें क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो और इसका जो मेन सिलेबस होगा वो भी इसमें बताया पूरा जाएगा, कैसे आप एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल कर सकते हो, कब से कब कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। तो हम देखते हैं इसमें वेयर हाउस फॉर एवरीवन के लिए आया। देखो, डिटेल ऑफ पोस्टेड में आपको बता दूँ, फर्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की है, इसमें जो टोटल है वो 18 है। सेल ऑफ पे 40,000 से 1,14,000 तक इसमें आपको पे करना है। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर की इसमें 5 पोस्ट है। इनमें सभी में देखो, यहाँ पर 40,000 से 1,00,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, और सभी में जो चाहिए वो कितना 30 साल कैंडिडेट की उम्र हो जानी चाहिए, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेंट की इसमें 24 पोस्ट है। सुपरिटेंडेंट की कितनी है, इसमें 11 पोस्ट है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की इसमें कितनी है, 81 पोस्ट हैं। नीचे आते हैं हम, डिटेल पोस्ट स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट जनरल की इसमें कितनी पोस्ट है, सिर्फ 2 ही पोस्ट हैं। और आते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की भी इसमें 10 पोस्ट हैं, जिसकी क्या रहेगी, यहाँ पर जो रहेगा उनकी सैलरी रहेगी 29,000 से 93,000। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसआरडी की रहेगी, ये कितनी, 29,000 से 93,000 रहेगी इसमें। ठीक है, हम नीचे आते हैं और देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। यहाँ पर पूरे वो कैटेगरी दे रखा कि कैसे कैसे कैटेगरी को इसमें डिवाइड किया है, ये भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हमारे काम का यहाँ पर है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो जो भी 1 2 3 4 जो स्टार्टिंग में बताई थी, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर की बताई थी, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट की जो 4 पोस्टें बताई थी, इनमें क्या होगा, देखो पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बाय इंटरव्यू के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डायरेक्ट। ठीक है, फिर क्या, सुपरिटेंडेंट में क्या होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। जूनियर टेक्निकल में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में क्या होगा, जो यूट्यूब लद्दाख में, उसमें ऑनलाइन टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। अब टेंटेटिव डेट बता दूँ, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 26 तारीख यानी कि 26 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक आपकी इसकी डेट है। पे ऑफ है ऑनलाइन फ़ीस आप 26/8/2023 से लेकर 24/9 तक ही कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं दी गई है। कॉल लेटर आप 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा। इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट अभी इंटीमेट नहीं की गई है, बाद में की जाएगी। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आपकी बाद में दी जाएगी। नीचे आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप नेशनलिटी होना चाहिए आप, ठीक है, नेशनलिटी होनी चाहिए आपके पास, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की होना चाहिए, सिटीजन होने चाहिए आप भारत के, सॉरी। अब देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस क्या है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए चाहिए आपको डिग्री इन सिविल इंजीनियर में होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में होना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अकाउंटेंट के लिए आपने क्या किया होना चाहिए, बीकॉम किया होना चाहिए, या फिर बीए किया होना चाहिए कॉमर्स, या चार्टेड अकाउंट, या फिर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और एसएएस अकाउंटेंट्स ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट with about 3 years experience in maintaining auditing of account in इंडस्ट्रियल कमर्शियल डिपार्चल अंडरटेकिंग में 3 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सुपरिटेंडेंट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। जूनियर टेक्निकल के लिए डिग्री इन एग्रीकल्चर से अगर आपने डिग्री की हुई है तो आप जूनियर टेक्निकल के लिए फॉर्म भर सकते हो। डिग्री इन जूलॉजी में की है तो भी भर सकते हो, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में की है तो भी आप भर सकते हो, और इसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और आते हैं इसमें पोस्ट और देखते हैं, जो नीचे वाली जो हमने और भी पोस्ट देखी थी, इसमें सुपरिटेंडेंट जनरल एसआरडी की जो पोस्ट देखी थी, इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इन तीनों में, तो आपका पीजी किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल के लिए आपका एग्रीकल्चर से डिग्री होना चाहिए, या फिर जूलॉजी से, या फिर केमिस्ट्री से, या बायोकेमिस्ट्री से होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिग्री इन एग्रीकल्चर से होना चाहिए, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री से होना चाहिए। ठीक है,
ये चीज़ें आपको बता दी। अब बताते हैं एज रिलैक्सेशन जो नॉर्मली होता है कि ST/SC के लिए 5 साल का, OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं वो 3 साल का, पर्सनल की कोई PWD से है तो वो 10 साल के हैं, ठीक है। एक सर्विसमैन है उन्हें 5 साल का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें रहेगा। और आते हैं हम नीचे, और क्या दे रखा है इन PDF में जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फॉर्म भरने के लिए। देखते हैं यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। इसमें जो पूरा सिलेबस दे रखा है, नेम ऑफ द टेस्ट, नंबर ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। किसके लिए, देखो ये है असिस्टेंट इंजीनियर या सिविल इलेक्ट्रिकल्स के लिए दे रखा है। इसमें सिलेबस दे रखा है, किसमें, ये वेयर हाउस की जो जॉब निकली है इसमें आपको सिलेबस बताया जा रहा है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इसमें जो सिलेबस है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिलेबस क्या है, इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, इंग्लिश आएगी, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्शन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, जनरल अवेयरनेस आएगी और प्रोफेशनल नॉलेज आएगा। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए इन्होंने पूरा सब्जेक्ट बता रखे हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे रीजनिंग के 20 रहेंगे, इंग्लिश के 25 रहेंगे, डाटा मैथ के 25 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 रहेंगे, प्रोफेशनल नॉलेज के 55 रहेंगे, ठीक है। तो 145 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के आएंगे। इसमें क्या है, जो 20 नंबर के मतलब बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट है उनमें तो जितने नंबर के क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स हैं, सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मीडियम दोनों ही रहेंगे, ठीक है। आपको जो टाइम एलोटेड है वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दे रखा है। जैसे कि रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट दे रखे हैं, इंग्लिश के लिए 25 मिनट, डाटा एनालिसिस के लिए 30 मिनट, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट, प्रोफेशनल नॉलेज के 55 मिनट, यानी कि टोटल जो मिलेंगे। तो इसमें हमने लोगों ने देख लिया कि इसमें कितने 2 घंटे, आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। अब देखते हैं हम लोग अकाउंटेंट में क्या है। अकाउंटेंट में भी सारा सिलेबस देखो पूरा वही है, रीजनिंग है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ है, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग आ जाते हैं, जैसे कि रीजनिंग में 40 आ जाएंगे, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन आ जाएंगे, मैथ में 40 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन है, प्रोफेशनल नॉलेज में 65 क्वेश्चन, 65 नंबर है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 200 हैं और 200 ही मार्क्स हैं, ठीक है। मीडियम जो रहेगा वो दोनों आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। आपको बस इसमें टाइम एलोटेड अलग अलग है, जैसे कि रीजनिंग में आपको जो 45 मिनट मिलेगा, इंग्लिश में आपको 25 मिनट मिलेगा, डाटा एनालिसिस जो मैथ है उसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस में आपको 15 मिनट मिलेगा, प्रोफेशनल नॉलेज में आपको 50 मिनट मिलेंगे। टोटल जो मिलेंगे आपको 3 घंटे मिलेंगे। सुपरिटेंडेंट जनरल में आपको क्या मिलने वाला है, देखो इसमें मिलने वाला है आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ पूरा सेम वही रहेगा। रीजनिंग 50 नंबर की आएगी, सारी चीज़ें इसमें 50-50 नंबर की हैं, ठीक है। और जो टाइमिंग अलॉटेड है वो देखो मैं बता दूँ, रीजनिंग में 50 मिनट है, इंग्लिश में 30 मिनट है, मैथ में 45 मिनट है और जनरल अवेयरनेस 25 मिनट का है। 2 घंटे 30 मिनट आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। नीचे देखते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में पूरी वही रहेगी, ठीक है। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज। इसमें जो आपको रीजनिंग आएगी वो 40 नंबर की, इंग्लिश 35 नंबर की, डाटा एनालिसिस 40 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 20 का, प्रोफेशनल नॉलेज 65 नंबर का आएगा। तो टोटल 200 नंबर और 200 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा। रीजनिंग में 35 मिनट मिलेंगे आपको, इंग्लिश में 20 मिनट, डाटा एनालिसिस में 35 मिनट, जनरल अवेयरनेस में 10 मिनट और प्रोफेशनल नॉलेज के जो टेस्ट होगा उसमें आपको मिलेंगे 50 मिनट। अब आपको जो प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज में क्या पूछेंगे वो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो पहले देखा था हमने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए देखा था, उसमें आएगा आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आएगी 20 मार्क्स की। इसका ये सिलेबस दे रखा है, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन, स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड IC कोर्स ये आएंगे। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग 20 मार्क्स का आएगा। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से 10 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से 10 मार्क्स का, ये इसके अंदर फिर इन लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जैसे ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आपको ट्रांसपोर्टेशन, हाईवेज, पेमेंट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पूछ लेंगे। सर्वेइंग 10 मार्क्स का, इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मैप्स, डिस्टेंस, ट्रेवर्सिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कर्व्स, बेसिक ऑफ GIS, GPS पूछ लेंगे। उसके बाद आपका इसमें आएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आपसे पूछ लेंगे। सिलेबस ऑफ असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल जो पोस्ट 2 कोड है उनमें आपको आएगा इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स से नेटवर्क, KCL, KVL, नोड मेश एनालिसिस, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, सिनोडल स्टडी, रिनाउंस, ठीक है, 2 पोर्ट नेटवर्क, ये चीज़ें आएगी। इसमें आपको मेन मैं आपको बता दूँ, ये PDF आपको मिल जाएगी, तो आप इसके अंदर जो भी है वो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आएगी, सिग्नल एंड सिस्टम से आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन से आएगा 16 मार्क्स का। इसके बाद पावर सिस्टम से 17 मार्क्स का आएगा।
इसके बाद आएगा कंट्रोल सिस्टम से 16 मार्क्स का आएगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मीजर्स से आएगा, ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आएगा। उसके बाद आएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। सिलेबस ऑफ अकाउंटेंट में क्या आएगा, जो प्रोफेशनल नॉलेज में फाइनेंस अकाउंटिंग आएगा। इसके बाद टैक्सेशन आएंगे, ऑडिटिंग आएगा। सिलेबस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर टेक्निकल जो एसआरडी की पोस्ट थी उसमें आपको जो एग्रीकल्चर वाले थे उसमें बेसिक एग्रीकल्चर आएगा, बोटनी आएगी, जूलॉजी आएगी, केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको आने वाली है। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग नंबर में आपको बता दूँ, इसमें सभी में पेनल्टी लगेगी, 1/4 की पेनल्टी रहेगी, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके अलग अलग दिए जाएंगे इसमें। और आप लोगों को इसमें देखो बताया गया है कि जो पोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 है, इसमें आपको 8 फिक्स्ड 60% रिजर्व रिलैक्सेशन दिया हुआ है, देंगे। और मैं आपको बताता हूँ, देखो पोस्ट कोड जो 1, 2, 3, 4 और 6 थी, इसमें आपको टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू सेल भी 100, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इंटरव्यू विल भी 50% आपको लाना ही लाना है, ठीक है। सॉरी। अनरिजर्व्ड के लिए एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए आपको 45% मार्क्स लाना है, एसटी एससी डब्ल्यू के लिए 40% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। पोस्ट कोड 5, 7, 8 के लिए आपको जो लाना है वो दोज कैंडिडेट हु कैन सफिशिएंट हाई इन मेरिट बनेगी, उसमें अगर आप वेरीफाइड होते हो तो आपको बुलाया जाएगा। ऐसे ही बाकी इन चीज़ों के लिए भी आपको इसमें दे रखा है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है जो आपको बताया जाए। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई करने का बता दिया कि 26 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 24/9/2023 तक चलेगा, ठीक है। स्कैन देयर फोटोग्राफ्स, और जैसे भी आप MP ऑनलाइन पर जाओगे तो आप वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। या फिर यदि आपको फॉर्म फिल करना कैसे करते हैं, यदि आपको मोबाइल से या फिर लैपटॉप से करना है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसका फॉर्म फिल कैसे करते हैं वो भी आपको बता दूंगा पूरा, ठीक है। आपको पूरा स्टेप टू स्टेप गाइड कर दूंगा कैसे फॉर्म फिल करते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये PDF है नॉर्मली आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी लिंक, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।